Hello everyone, welcome to on my YouTube channel Education Tube. I provide valuable information within the short time of period. I am Prajapati Kumar. Please like, share and subscribe to my channel Education Tube. I selected today topic Middle East state countries Israel, Palestine, Gaza Strip. Recently violence occur in this area. I will know here to how violence occur and what is the current situation now. I will discuss in English as well as in हिंदी। तो हम जानेंगे आज इजराइल, गाजा पट्टी और पैलेस्टाइन के बीच में जो अभी हिंसा हुई उसके क्या रीजन थे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Today is very beautiful festival Eid, so I wish you very happy Eid al-Fitr to all my subscriber। आज मैं सभी सब्सक्राइबर को ईद उल फितर की बहुत सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं। I took a map of Middle East states. Here you can see this white area is Israel, and you can see West Bank is surrounded by Israel, and Gaza Patti is also surrounded by Israel, Egypt. So you can see here Israel is surrounded by Egypt, Jordan, and Syria and Lebanon. So yeah, we can see here Gaza Strip is also bank of the Mediterranean Sea. So हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और इजराइल के बीच में जो हिंसा हुआ है उसके बारे में। लेकिन हमने यहाँ पर मैप में देखा कि इसके जो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। You can see here holy site places in Jerusalem, old city. So this is the very beautiful map. Here you can see more than one holy places is here. Saint James Church is here, and Al-Aqsa Mosque is here, and you can see this area is the Dome of Rock and Al-Aqsa Mosque, and this is the Muslim quarter. So recently जो violence occur in this area, violence जो हुआ इस एरिया में हुआ है। और यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं मुस्लिम क्वार्टर है, अल अक्सा मॉस्क्यू का मैप है और सेंट जेम्स चर्च है। उसके बाद यहाँ पे देखा है तो वेस्टर्न वॉल है जो कि जेविश क्वार्टर के लिए है। तो इस तरह एक जगह पर बहुत सारे रिलीजन के धार्मिक स्थान होने की वजह से भी जो है हिंसा होते हैं, ये भी उनमें से एक कारण है। तो आपने यहाँ पर देखा जो ये है जेरूसलम जो है ये कैपिटल माना जाता है इजराइल का और होली साइट है ये इन धर्मों के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वी डिस्कस हियर अल अक्सा वायलेंस के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे और डिटेल से कि इसका रीजन क्या था। अल अक्सा मॉस्क इज कंसीडर्ड टू बी द थर्ड होलीस्ट साइट इन इस्लाम। ये जो है इस्लाम में थर्ड पवित्र स्थान माना जाता है। बट द कंपाउंड इसका जो है वो कॉल्ड हराम अल शरीफ के नाम से जाना जाता है, जो कि इक्वली है होली फॉर जू के लिए। Who refers to the Temple Mount, जो टेम्पल माउंट से रेफर करता है। The violence that began as clashes between Israeli security forces and Palestinians a month ago has now turned into rocket and air strikes from the two sides. ये वायलेंस जो शुरुआत हुई थी इजरायली सिक्योरिटी फोर्स के बीच में और पैलेस्टाइन यूथ के बीच में एक महीने पहले से ही, और अभी देखा है तो यह रॉकेट और एयर स्ट्राइक के रूप में तब्दील हो जाता है। यहाँ पर हम जानेंगे रीजन क्या था, वायलेंस कहां से शुरू हुआ था। अल अक्सा वायलेंस जो स्टार्ट हुआ था, इजरायली पुट्स अप ब्लॉकेड्स टू प्रिवेंट गैदरिंग एट अल अक्सा ऑन 12 अप्रैल, यानी 12 अप्रैल को दिन को जो है इन्होंने अनाउंस करता है इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस की जो है यहाँ पर गैदर जो है इकट्ठा भारी मात्रा में नहीं होना है। और इसने ये भी मात्रा भी बताए थे कि 10,000 पीपुल कैन ऑफर प्रेयर एट अल अक्सा, यानी 10,000 लोग ही सिर्फ जो है मस्जिद में प्रे के लिए एंट्री कर सकते हैं। क्लैशेस ब्रोक आउट बिटवीन इजरायली फोर्सेस एंड पैलेस्टाइन, इसकी वजह से जो है यह कहीं ना कहीं यहाँ से शुरुआत होती है। इसकी वजह से देखा है तो उसके बाद रॉकेट और ग्रेनेड क्रॉसिंग वॉल प्लेटो इन ईस्ट जेरूसलम इन में। तो और उसके बाद 12-13 मई को जो घटना होता है वह बहुत ही दुखद होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अल अक्सा मॉस्क में जो वायलेंस हिंसा हो रहे हैं इजराइल पुलिस और यूथ के बीच में, पैलेस्टाइन यूथ के बीच में, यहाँ पर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ आप देख सकते हैं। दिस इज द वेरी बैड सिचुएशन।
The recent clashes erupted on April 12 after Israeli police put up the blockades to prevent people from gathering in huge number at the Damascus Gate Plaza in the east part of Jerusalem that's under Israel control. तो यहाँ पे देखा जाए तो 12 अप्रैल को जो वहां पर हिंसा हुई थी उसके बाद जो है इजरायली पुलिस ने भीड़ को इकट्ठा होने से मना कर दिया है। उसके बाद डेमस्कस गेट जो प्लाजा है या देखा जाए तो ईस्ट जेरूसलम में पड़ता है जो कि इजराइल के कंट्रोल में है और डेमस्कस गेट प्लाजा जो है इसके थ्रू ही एंट्री होता है इन होली प्लेसेस में। तो देखा है तो द डेमस्कस गेट प्लाजा हैज बीन पॉपुलर गैदरिंग प्लेस फॉर पैलेस्टाइन मुस्लिम्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। तो रमजान के महीने के लिए जो है यह पैलेस्टाइन मुस्लिम्स के लिए बहुत ही फेमस जगह होता है यानी पॉपुलर जगह है। इजराइल feared trouble and tried to curtail the gathering और इजराइल नहीं चाहता कि वहां पर भीड़ इकट्ठा हो और उस तरह से उसको गैदर को कर्टेल करना चाहता है। 4 days later, April 16, Israel imposed limit of 10,000 people for a prayer और 16 अप्रैल को जो इजराइल एक इम्पोज करता है कि 10,000 से अधिक प्रेयर करने वाले लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे इन द अल अक्सा। 10,000 of Palestinians had headed to be the mosque for prayer. They all were sent back. तो 10,000 से अधिक मात्रा में फिलिस्तीन जो है वो मॉस्को में प्रेयर करने के लिए पहुंचता है क्योंकि रमजान का महीना होता है और उसको इजरायली पुलिस के द्वारा वापस बैक किया जाता है जिसकी वजह से हिंसा भड़कता है। Violence has aggravated since then. More than 200 people were injured on May 7th in clashes at Al-Aqsa. तो अल-अक्सा मस्जिद में जो है 7 मई को वायलेंस होता है उसमें 200 पीपल से अधिक लोग इंजर्ड होते हैं। उसके बाद जो है पैलेस्टीनियंस वेयर रिपोर्टेड टू हैव ड्रिवन आउट ज्यूइश फैमिली सेटल्ड इन शेख जरा। तो पैलेस्टीनियंस ने उसके बाद शेख जरा में जो ज्यूइश फैमिली बसे होते हैं उसको वहां से भगाने की कोशिश करता है एक तरह से। इजराइल ऑन May 9 announced deferment of hearing on the dispute of land ownership of Sheikh Jarrah। तो वहां पर 9 मई को एक अनाउंस करता है डिफरमेंट। उसके बाद जो है डिस्प्यूट लैंड होता है या जो ओनरशिप है शेख जर्राह का वहां पर देखा जाए तो ग्रेनेड्स और रॉकेट्स वेयर फायर्ड ऑन मंडे शुरू हो जाता है। उसके बाद इजराइल लॉन्चेस एयर स्ट्राइक टू पुश बैक पैलेस्टीनियंस फाइटर एंड प्रोटेस्टर। और उसके बाद जो इजराइल अपना रॉकेट लॉन्च करता है पैलेस्टीनिया अपना रॉकेट लॉन्च करता है। इस तरह से हिंसा और आग बबूला हो जाता है। और देखा है तो May 10 was a national holiday in Israel to mark Jerusalem Day which celebrates the annexation of the city. Thousands of Israelis usually march in the old city including areas densely settled by Palestinian Muslims. The day was increasing classes this year। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर 10 मई को नेशनल हॉलिडे मनाया जाता है जेरूसलम में। उसके द्वारा जो है मार्च निकाला जाता है यानी कि रैली निकाला जाता है और यह एरिया जो है पैलेस्टीन से होकर गुजरता है। और उसके बाद यहाँ पर वायलेंस तो अगर मुस्लिम एरिया है यहाँ पर तो वायलेंस अगर होगा ही तो जिसकी वजह से वायलेंस अगर होता है। Now we see here the picture where the missile fired by both side। और यहाँ पर देख सकते हैं गाजा स्ट्रिप से भी मिसाइल फायर होता है पैलेस्टाइन से भी और इजराइल से भी और इस तरह से युद्ध का मातम छा जाता है। और देखा जाए तो सबसे अधिक गाजा पट्टी गाजा स्ट्रिप्स की बिल्डिंग को होता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और इजराइल में भी लोग मारे जाते हैं लेकिन ज्यादा मात्रा में गाजा पट्टी को क्षति पहुंचता है। और देखा जाए तो यहाँ पर इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में अब तक में 109 लोगों की मौत मरने का खबर है इसमें कि ये जो कि 109 लोग हैं गाजा से हैं। तो ये बहुत ही दुखद है और इस तरह की घटना मैं सोचता हूँ कि नहीं हो तो दुनिया में शांति कायम रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।